नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनातन दृष्टि। सनातन दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं उस महान आत्मा के बारे में जो स्वर्गलोक को पधार गए, जो हम सभी के आदर्श थे, मार्गदर्शक थे। महान हिंदुत्ववादी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी के बारे में, जिन्होंने 21 अगस्त 2021 को अंतिम सांसें ली थी और जिनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भाजपा के राजकीय एवं केंद्र एवं प्रदेश के सभी नेतागण, विपक्ष और पक्ष के सभी नेतागण ने शोक संवेदना व्यक्त किया। उनका 21 अगस्त 2021 को निधन हो गई रात्रि के समय। इक्कीस अगस्त 2021 की रात्रि को जब बाबूजी की निधन हो गया, उस समय खबर सुनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी व कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सभी लोग उसी समय पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किए उनके आवास पर। वह आपातकालीन कैबिनेट की बैठक बुलाई माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी और 3 दिन का शोक, राजकीय शोक घोषित किए। तो आइए आज बात करते हैं उस महान आत्मा के बारे में और उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। कल्याण सिंह जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजपाल लोधी और माताजी का नाम सीता देवी था। माननीय श्री कल्याण सिंह जी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बार अतरौली से विधानसभा सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। पहली बार जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ष 1991 में बने और दूसरी बार वह वर्ष 1997 में मुख्यमंत्री बने थे। ये प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही बाबरी मस्जिद का ढांचा विध्वस्त हुआ था। मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है नहीं, हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय। और माननीय कल्याण सिंह जी बाबूजी एक हिंदुत्ववादी चेहरा बने और हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका श्रेय माननीय श्री कल्याण सिंह जी को ही जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है उनके पहले भी एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है?
तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। विध्वस्त हुआ और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय श्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सुशासन और जन कल्याणकारी शासन दिया, जिन्होंने सत्ता को त्याग कर सत्ता के ऊपर प्रभु श्री राम जी को स्थान दिया। माननीय कल्याण सिंह जी भाजपा में पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पिछड़ों, गरीबों और शोषितों के कल्याण में खपा दिया था। कल्याण सिंह जी बीजेपी के नेता तो थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं से पंगा भी ले लिया करते थे, जिसके वजह से कुछ दिन तक उन्होंने बीजेपी को साइड करके अपनी खुद की एक निजी पार्टी का भी गठन कर लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर माननीय कल्याण सिंह जी ने फिर से एक बार बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त उन्होंने एक बातें कही थी। ये संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। विवादित ढांचा विध्वस्त कल्याण सिंह जी का एक ड्रीम जॉब था। उन्होंने कार सेवकों पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं की। बात करें अगर उनकी शादीशुदा जिंदगी की, तो कल्याण सिंह जी ने शादी की थी और उनकी विवाह रमावती देवी से हुआ था, जिनसे उन्हें एक बेटा और बेटी हैं। बेटे का नाम राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया वर्तमान में एटा जिले से जो बीजेपी सांसद हैं, वहीं उनकी बेटी का नाम प्रभा वर्मा है। माननीय कल्याण सिंह जी ने जब बाबरी मस्जिद विध्वस्त कर दिया था, उस समय उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कुछ समय बाद और कुर्बानी दे दी उस सरकार की। और उस वक्त इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हिंदू हित के लिए मैं एक मुख्यमंत्री पद का कुर्बानी क्या 100 मुख्यमंत्री पदों की कुर्बानी दे सकता हूं। और बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो साल 1967 में कल्याण सिंह जी अतरौली से पहली बार विधानसभा सदस्य चुने गए थे। वह साल 1967 से 1980 तक लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वहीं देश में इमरजेंसी के समय 1975 से 1976 के बीच वह 21 महीने तक जेल में भी रहे थे। देश में इमरजेंसी समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में साल 1977 में राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री चुना गया। राम नरेश यादव की सरकार में कल्याण सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। साल 1980 में कल्याण सिंह जी विधानसभा चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान कल्याण सिंह जी ने गांव-गांव जाकर बीजेपी को यूपी में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वह 1985 से 2004 तक फिर लगातार विधानसभा चुनाव जीते। इस दौरान वह 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। कल्याण सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने व्यापक स्तर पर राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया था। कल्याण सिंह जी ने इस आंदोलन में अहम भूमिका भी निभाई थी।
यूपी में इस आंदोलन को अगर ऐसा हुआ कि 1991 में यहाँ बीजेपी की बुर मोहम्मद से सहमति से सरकार बनी और कल्याण सिंह जी को पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। कल्याण सिंह जी के इस मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना घटित हुआ। इसके बाद कार सेवके ने यहाँ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बारे में आज विस्तृत से एक बार जानकारी देते हैं आपको। बाबरी मस्जिद विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह जी ने 6 दिसंबर 1992 के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहीं से बीजेपी के कल्याण सिंह के रूप में हिंदुत्ववादी चेहरे की तलाश पूरी हुई। साल 1993 में यूपी में फिर से विधानसभा चुनाव कराए गए। इसमें कल्याण सिंह अलीगढ़ से, अतरौली और एटा से, कासगंज से चुनाव जीते। कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुए इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सपा और बसपा ने गठबंधन कर यूपी में सरकार बना ली और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री चुने गए। इस दौरान कल्याण सिंह जी यूपी में विपक्ष के नेता बने। साल 1997 से 1999 तक कल्याण सिंह जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद मजबूत रही। यही कारण है कि आज भी कानून व्यवस्था के मामले में लोग कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल की मिसाल देते हैं। इसके साथ ही 1998 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी से 58 सीटों पर जीत हासिल की थी। बात करें अगर उनके राज्यपाल पद की, तो कल्याण सिंह जी ने 4 सितंबर 2014 के दिन राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। वह 8 सितंबर 2019 तक इस पद पर रहे। वहीं इसके साथ ही उन्होंने जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। 89 वर्षीय कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त दिन शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस महान आत्मा को प्रभु श्री राम अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह बाबू जी को। ये था बाबू जी से जुड़ी कुछ बातें। अगर इनसे जुड़ी कुछ बातें अगर आप भी कुछ जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।